हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंडियन टीवी सीरियल की जिसमें प्यार, पुनर्जन्म, किस्मत, सेक्रीफाइस और एंडलेस मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कसम तेरे प्यार की टीवी सीरियल की। इस सीरियल में ऋषि का रोल सरहद मल्होत्रा और तनु का रोल कृतिका सेंगर ने प्ले किया था। तो स्टोरी स्टार्ट होती है ऋषि और तनु से। जब दोनों बच्चे होते हैं, दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं और बचपन से ही उनके बीच एक स्पेशल कनेक्शन होता है। ऋषि की मॉम रानो सिर्फ पैसों पर भरोसा करती है और वो लव जैसे कॉन्सेप्ट पे बिलीव नहीं करती। वहीं ऋषि के पापा एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करते हैं और तनु के पापा के बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। ऋषि की कुंडली में एक दोष होता है और कहा जाता है सिर्फ तनु की कुंडली ही उसे बैलेंस कर सकती है। मतलब जब भी ऋषि की जान खतरे में होगी, तनु ही उसे बचा पाएगी। लेकिन रानो को इन सब में बिल्कुल भरोसा नहीं होता और वो तनु को भी पसंद नहीं करती। वो ऋषि को तनु से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर होता है। एक दिन ऋषि की जान सच में खतरे में पड़ जाती है और तनु उसकी जान बचा लेती है। तब गुरुमा बताती है ऋषि तनु सिर्फ इस जन्म के नहीं बल्कि हर जन्म के साथी हैं। रानो ऋषि को अपने साथ ले जाती है और बचपन में ही ऋषि तनु की एंगेजमेंट कर दी जाती है। उसके बाद स्टोरी में 17 साल का लीप आता है। 17 साल बाद तनु अब भी ऋषि का वेट कर रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ ऋषि को अपने बचपन की कुछ भी याद नहीं होती। फिर ऋषि के पापा को अपना पुराना वादा याद आता है और वो सब इंडिया वापस आ जाते हैं। इसी बीच तनु के पेरेंट्स की एक टेररिस्ट अटैक में डेथ हो जाती है। इसके बाद तनु और उसकी छोटी बहन आहना अपने चाचा चाची के साथ मुंबई आ जाते हैं। ऋषि और तनु जब भी एक दूसरे के आसपास होते हैं, उनको एक अजीब सा कनेक्शन फील होता है, जैसे दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हों। लेकिन तनु की चाची अपनी बेटी नेहा को तनु बना के सबके सामने प्रेजेंट करती है और यहीं से स्टोरी और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। ऋषि को असली तनु से प्यार हो जाता है, लेकिन फिर सैंडी जो नेहा का बॉयफ्रेंड होता है वो ऋषि को मारने की कोशिश करता है। ऋषि को बचाते हुए तनु की जान चली जाती है। गुरुमा बताती है कि तनु एक दिन वापस आएगी। ऋषि को तनु अपने सपने में बताती है कि वो उसे वहीं मिलेगी जहां उसकी जान गई थी। ऋषि उसी जगह पहुंचता है जहां एक एम्बुलेंस होती है। एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट वुमेन होती है और ऋषि उसकी हेल्प करता है, लेकिन तनु उसे नहीं मिलती और फिर स्टोरी में आ जाता है 20 साल का लीप। 20 साल बाद ऋषि तनु का वेट कर रहा होता है। आहना मनप्रीत की शादी हो जाती है और दूसरी तरफ सैंडी और नेहा की भी शादी हो जाती है। अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट। सैंडी की एक भतीजी होती है तनुजा, और आपको याद होगा जब ऋषि तनुजा को ढूंढने वापस उसी जगह पे जाता है तो वहाँ एक एम्बुलेंस होती है और एम्बुलेंस में प्रेग्नेंट वुमेन होती है जिसकी ऋषि ने हेल्प की होती है। तो तनुजा वही बच्ची होती है जिसका उस दिन बर्थ हुआ होता है। अब तनुजा बेदी हाउस पहुंचती है, लेकिन ऋषि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता और उससे नफरत करता है, क्योंकि ऋषि अब भी तनु का वेट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ तनुजा उसकी भतीजी होती है, मतलब सैंडी की भतीजी होती है, जो कि जिसने तनु की जान ली होती है। तो इस वजह से भी ऋषि तनुजा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। फिर एक दिन ऋषि को बचाते हुए तनुजा को एक एक्सीडेंट में इंजरी हो जाती है और उसका पूरा फेस बैडली बर्न हो जाता है। उसके बाद प्लास्टिक सर्जरी होती है और सर्जरी के बाद उसका फेस बिल्कुल तनु जैसा हो जाता है। अब शो में मलिका की एंट्री होती है और कहानी में और भी ड्रामा शुरू हो जाता है। इवेंचुअली तनुजा और ऋषि की शादी हो जाती है और धीरे धीरे ऋषि को भी तनुजा से प्यार हो जाता है। तनुजा को अपने प्रीवियस लाइफ की भी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं, लेकिन प्रॉब्लम्स यहीं ख़त्म नहीं होती। तनुजा ऋषि को उसके स्टेप ब्रदर पूरब से बचाने के लिए घर की ओनर बन जाती है। फिर होती है नेत्रा की एंट्री और ऋषि तनुजा के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होने लग जाती हैं। उसके बाद स्टोरी में 7 साल का लीप आता है। ऋषि तनुजा की एक बेटी होती है नताशा। कुछ टाइम बाद ऋषि तनुजा फिर मिलते हैं, लेकिन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से प्रॉब्लम चलती रहती हैं। इवेंचुअली धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन नेत्रा ऋषि और तनुजा का एक्सीडेंट करवा देती है और इस एक्सीडेंट में तनुजा की जान चली जाती है। ऋषि पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन फिर हॉस्पिटल में उसकी मुलाकात गुरुमा से होती है। गुरुमा ऋषि को बताती है कि तनुजा से दोबारा मिलने के लिए उसे अपना अंश इस दुनिया में लाना होगा। और फिर स्टोरी में 25 साल का लीप आता है। तनुजा का पुनर्जन्म होता है कृतिका के रूप में, जो एक लॉयर होती है, और ऋषि का पुनर्जन्म होता है रणवीर के रूप में, जो एक फेमस फुटबॉलर होता है। दोनों के बीच फिर से वही क्यूट नोकझोंक और केमिस्ट्री शुरू हो जाती है और इवेंचुअली वो दोनों एक हो जाते हैं। उन्हें अपने पिछले जन्म की भी सारी मेमोरीज याद आ जाती हैं। एंड फाइनली ऋषि और तनु की लव स्टोरी अपने एक और जन्म में कंप्लीट हो जाती है।
तो गाइस ये थी ऋषि तनु की क्रेजी लव स्टोरी जो सिर्फ एक जन्म तक लिमिटेड नहीं थी। पर्सनली मुझे ये सीरियल काफ़ी पसंद है। हाँ, शो में कुछ चीज़ें इलॉजिकल ज़रूर थी, लेकिन ऋषि और तनु की केमिस्ट्री ऑनेस्टली बहुत अच्छी थी। अगर आपने भी कसम तेरे प्यार की सीरियल देखा है तो कमेंट में ज़रूर बताओ कि ऋषि और तनु की केमिस्ट्री आपको कैसी लगती है। और आपने अगर ये सीरियल नहीं देखा है तो ज़रूर ट्राई करना। और गाइस मेरी पिछली वीडियो एक स्कूल लव स्टोरी पे बेस्ड टीवी सीरियल ये उन दिनों की बात है के बारे में थी। अगर आपको ऐसी स्टोरीज इंटरेस्टिंग लगती है तो एक बार वो वीडियो भी ज़रूर चेकआउट करना। दैट्स फॉर टुडेज़ वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर।